ठीक है, यहाँ पर एक सवाल लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक सी पॉइंट गिवन है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो रॉ, फाई और जेड यानी कि सिलेंड्रिकल दिए हुए हैं। और पूछ रहे क्या है, पार्ट ए में बोल रहे हैं कि एक और पॉइंट दिया हुआ है डी पॉइंट, डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं और इसकी वैल्यूज़ भी गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में। ठीक है, इस पॉइंट का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बताना है ए पार्ट में, और बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, सी और डी के डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला किसके बीच में होता है, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में होता है, यानी एक्स वाई जेड में। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब इस फॉर्मूले में एक्स वाई जेड गिवन है, यानी सिलेंड्रिकल वो रेक्टेंगुलर गिवन। रेक्टेंगुलर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमें इसको कन्वर्ट किस में करना होगा, रेक्टेंगुलर में। सही है, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए में एक्स वाई जेड गिवन है, रॉ फाई थीटा फाइंड, रॉ फाई जेड फाइंड करना है। तो रॉ क्या है, रॉ बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला शीट में देखा था। अगर हमें सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर के बीच में कन्वर्जन करनी हो तो इस तरह ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रॉ बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर है -3.1, तो -3.1 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2.6 का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा 4.046 आ रहा है फाइनल आंसर। सही, इसी तरह से फाई की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, फाई का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2.6 और x की वैल्यू -3.1। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -39.986। ठीक है, और z तो z रहेगा, z की वैल्यू 3 है तो z की वैल्यू 3 रहेगी। सही है, ठीक है, z की वैल्यू सेम रहेगी। हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया, यानी हमने इस वाले पॉइंट का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बता दिया क्या है। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, सी और डी के बीच में, तो इसको कन्वर्ट करना होगा पहले एक्स वाई जेड में। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, एक्स का है रॉ कॉस फाई। अब ये इस तरह से ही हम फाइंड कर लेंगे, रॉ कॉस फाई। ठीक है, रॉ की वैल्यू क्या है, रॉ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4.4, तो ये हो जाएगा 4.4 और कॉस और फाई की वैल्यू क्या है, ये है 115, माइनस का 115। ठीक है, तो माइनस का 115। सही है, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इन सबको कैलकुलेट करके। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1.859। सही है, अब इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी, रॉ साइन फाई से। ठीक है, फार्मूला शीट में देख लेना। उसके बाद रॉ की वैल्यू क्या है 4.4 वैसी रही, साइन फाई की वैल्यू क्या है -115। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा -3.987। सही है, ये रॉ का आंसर आ गया। अब z तो z रहेगा। ठीक है, z इक्वल टू यहाँ पे क्या थी, z की वैल्यू यहाँ पे थी 2, तो यहाँ पे भी z की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। ठीक है, अब कन्वर्ट कर लेते हैं सी डी। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है, फार्मूला लगाया x2 माइनस x1। अब मैं फार्मूला दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, वैल्यूज़ डायरेक्ट डाल देती हूँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या है माइनस का 1.859 माइनस, और यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या थी माइनस का 3.1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3.1 स्क्वायर प्लस -3.987 माइनस 2.6 स्क्वायर प्लस, और z की वैल्यू क्या थी, z की 2 माइनस वहाँ पे 3 थी होल स्क्वायर, 3 है ना यहाँ पे 3 है। ठीक है, 2 - 3 होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या है रूट है। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.77 यूनिट्स। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड किया तो कोई यूनिट भी होगी तो हमने यूनिट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सवाल लिख लिया, सवाल के अंदर एक वेक्टर गिवन है जो कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, सिलेंड्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले जो हमने काम किया था वही काम यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, वापस से वेक्टर ही लिख लिया मैंने, ax - x ay + z az।
सही है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें ए रॉ निकालना होगा। ए रॉ किस तरह निकालते हैं, इस पूरे वेक्टर को हम ए रॉ से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। सही है, तो वाई ऐसे ही रहा, ए एक्स ये वाला डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए रॉ के साथ, माइनस एक्स ऐसे ही आया, ए वाई डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ, ए रॉ के साथ, प्लस जेड ऐसे ही रहा, यहाँ पे ए जेड है, ए जेड डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए रॉ के साथ। सही है, अब ए एक्स डॉट ए रॉ किसके बराबर है, यहाँ से इस वाले टेबल से देखेंगे, ए एक्स डॉट ए रॉ बराबर है कॉस फाई के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस फाई, ए रॉ बराबर है वाई, यहाँ पर आ जाएगा कॉस फाई माइनस एक्स, ए वाई डॉट ए रॉ किसके बराबर है, यहाँ से देख लेंगे, ए वाई डॉट ए रॉ बराबर है साइन फाई के बराबर, यहाँ आ गया साइन फाई, प्लस जेड, ए जेड डॉट ए रॉ 0 के बराबर है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ए रॉ की वैल्यू क्या आ गई, वाई कॉस फाई माइनस एक्स साइन फाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि y और x अभी भी मौजूद है, और जबकि सिलेंड्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करने में सिर्फ रॉ फाई जेड ये 3 चीज़ें आ सकती हैं, x और y नहीं आ सकते। तो x और y का हमने इससे पहले फॉर्मूला देखा था, x किसके बराबर होता है, रॉ कॉस फाई के, और y किसके बराबर होता है, रॉ साइन फाई के। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसकी जगह पर, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉ साइन फाई, और ये वाला कॉस फाई वैसे ही आ गया, माइनस एक्स, सॉरी x की जगह पे हमें लिखना है रॉ कॉस फाई और साइन फाई। अब ये भी रॉ साइन फाई एक्स कॉस फाई है, और ये भी रॉ कॉस फाई साइन फाई, मतलब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, एक प्लस की एक माइनस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी ए रॉ का आंसर क्या है 0। अब हमें इसी तरह से ए फाई निकालना है। ठीक है, ए फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किससे ले लेंगे, ए फाई से ले लेंगे। तो यहाँ पर वाई एज इट इज़ आया, ए एक्स डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किससे, ए फाई से, माइनस एक्स वैसे ही आया, ए वाई डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए फाई से, प्लस जेड ऐसे ही आया, ए जेड डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए फाई से। ठीक है, अब अगेन इससे पहले हमने एक स्टेप ज़्यादा किया था, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, हमें पता है लास्ट में वाई बच रहा होगा, वाई की जगह पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, रॉ साइन फाई, यहाँ पे लिख दिया रॉ साइन फाई, यहाँ पे भी ए एक्स डॉट ए फाई की वैल्यू लिख लेंगे, ए एक्स डॉट ए फाई ये बराबर हो रहा है माइनस साइन फाई के, तो यहाँ पे माइनस साइन पहले लगा दिया, और साइन फाई साइन स्क्वायर फाई हो गया। सही है, माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा, रॉ कॉस फाई, ए वाई डॉट ए फाई किसके बराबर है, ए वाई डॉट ए फाई कॉस फाई के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर फाई हो गया। सही है, इसके बाद प्लस जेड, अब ए जेड डॉट ए फाई किसके बराबर है 0 के, तो डायरेक्टली ये 0 के बराबर हो गया, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ें हैं, इन दोनों में कॉमन चीज़ें हैं माइनस रॉ। ठीक है, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, कॉस और साइन को मैंने आगे पीछे कर दिया। ठीक है, ये बच गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 से ये मल्टीप्लाई होता है माइनस फाई के बराबर है। ये क्या है, ये ए फाई की वैल्यू, और ए जेड तो सेम रहता है सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर में। अब हमें अगर कन्वर्ट वाली जो वेक्टर लिखना होगा, कन्वर्टेड वेक्टर, वो कैसे होगा, ए रॉ की वैल्यू वो तो 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए फाई की वैल्यू माइनस रॉ ए फाई और प्लस ए जेड वाली वैल्यू यहीं से लिख लेंगे जेड ए जेड। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया अब किस में, सिलेंड्रिकल सिस्टम में। इसमें ना एक्स है ना वाई है ना जेड है, ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, रॉ फाई और जेड पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारी हो गई है कन्वर्टेड वेक्टर। यहाँ पर एक और सवाल लिख लिया मैंने। इस सवाल में हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, 3 चीज़ें क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले एक एफ वेक्टर गिवन है, ये गिवन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में, और लास्ट में पॉइंट्स जो है वो पुट कर देने। ये जो 10 वैल्यू है वो किसकी है, रॉ की है, जो -8 वैल्यू है वो फाई की है, और जो 6 वैल्यू है वो किसकी है, ये जेड की वैल्यू है। ठीक है, ये लास्ट में इसमें पुट कर देंगे। ये मैं सॉल्व नहीं करूँगी, ये अभी मैंने इससे पहले 2 सवाल कर दिए सॉल्व, बिल्कुल उसी तरह से ये वाला सवाल भी सॉल्व होगा। ठीक है, पार्ट बी में क्या करना है, जी एक वेक्टर गिवन है, ये गिवन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इसको हमें कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में। ये वाला पार्ट करेंगे सॉल्व, और ये वाला जो है वो सिलेंड्रिकल में गिवन है, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जेड, यानी कि जब हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा तो उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हम अपना आंसर एक कंप्लीट वेक्टर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी सॉल्व करने के लिए जी एक वेक्टर गिवन है, उसको लिख लेते हैं। क्या वेक्टर है, 2x + y ax माइनस y माइनस 4x ay, ये वेक्टर है, z वाली टर्म नहीं है इसमें। ठीक,
अब इसको फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, यानी कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, ए रॉ चाहिए और एक ए फाई चाहिए। सबसे पहले ए रॉ के लिए क्या करेंगे, जो वेक्टर उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे ए फाई से। तो ये वाली वैल्यू ऐसी आई 2x प्लस वाई, ए एक्स की जगह सॉरी ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, ए फाई से हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई माइनस 4x। अब ये ए वाई का डॉट प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, ए फाई से। अब अगेन इसके अंदर अगर एक और चीज़ नोट करें तो जैसे इससे पहले वाले सवाल में एक्स और वाई आ रहे थे, यहाँ पर भी एक्स और वाई आ रहे हैं, तो सिंपल हम एक्स और वाई की जगह पे इसकी वैल्यूज़ डाल देंगे। वैल्यूज़ क्या होती हैं ये हमें याद हो जानी चाहिए। अब 2x की जगह पे आ जाएगा रॉ कॉस फाई, वाई की जगह पे आ जाएगा रॉ साइन फाई, ठीक है। और ए एक्स डॉट ए रॉ ये किसके बराबर होता है, ए एक्स डॉट ए रॉ यहाँ पे आ जाए ए एक्स डॉट ए रॉ कॉस फाई के बराबर होता है, ये हो गया कॉस फाई, ठीक है, माइनस वाई किसके बराबर, रॉ साइन फाई, ठीक है, माइनस 4 एक्स की जगह पे आ जाएगा रॉ कॉस फाई, ठीक है। और ए वाई डॉट ए रॉ किसके बराबर है, ए वाई डॉट ए रॉ यहाँ पे आ जाए तो कॉस फाई के बराबर है, ठीक है, ये है। अच्छा यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और ये कॉस फाई, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें से ये कर लेंगे कि ये कॉस फाई इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये ए रॉ डॉट ये साइन फाई के बराबर है, सही है, ठीक है। अब क्या करना है, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से करवा देंगे और ये साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे करवा देंगे। ये हो जाएगा 2 रॉ कॉस स्क्वायर फाई प्लस रॉ साइन फाई कॉस फाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन और ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा रॉ साइन स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस 4 रॉ साइन फाई और कॉस फाई, सही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये +1 और ये +4 रॉ साइन कॉस, तो ये दोनों सेम चीज़ें, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, 5 रॉ साइन फाई कॉस फाई, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 2 रॉ कॉस स्क्वायर फाई माइनस का रॉ साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ से कुछ कॉमन लेके आइडेंटिटी भी यूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है किसकी, ए रॉ की। अब हमें निकालना है ए फाई, ठीक है। ए फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे फाई से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई ए एक्स डॉट ए फाई माइनस वाई माइनस 4x और ए वाई डॉट ए फाई, ठीक है। एक्स की जगह पे अगेन 2 रॉ कॉस फाई प्लस रॉ साइन फाई, ए एक्स डॉट ए रॉ किसके, ए फाई किसके बराबर है, माइनस साइन के, यहाँ माइनस साइन पहले लगा देती हूँ मैं, साइन फाई, ठीक है। उसके बाद माइनस वैसे ही रहा, यहाँ पे वाई की जगह आ गया रॉ साइन फाई माइनस 4 रॉ कॉस फाई, ठीक है। और ए वाई डॉट ए फाई किसके बराबर है, अब ये कॉस फाई के बराबर है, यहाँ पे आ गया कॉस फाई। अब हम इसको सॉल्व कर लें अगर, तो ये किसके बराबर होगा, अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा अगेन, ये हो जाएगा -2 रॉ कॉस फाई साइन फाई माइनस रॉ साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, माइनस प्लस माइनस रॉ साइन फाई, ये वाला कॉस फाई से मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस 4 रॉ कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रॉ साइन स्क्वायर और ये रॉ साइन कॉस रॉ, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3 रॉ कॉस फाई और साइन फाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का माइनस का रॉ साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा माइनस का रॉ साइन स्क्वायर फाई और प्लस का 4 रॉ कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई, ये किसके बराबर आ गई, ए फाई के बराबर, सही है। अब हम इसमें पुट कर देंगे z की, तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये पूरी वैल्यूज़ तीनों, ठीक है, 5 रॉ साइन फाई कॉस फाई, उसके बाद है 2 रॉ कॉस स्क्वायर माइनस रॉ 2 रॉ कॉस स्क्वायर माइनस रॉ साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं, यही वैल्यूज़ हैं, सही। अब इसकी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है, इसकी यहाँ ऊपर लिखी हुई हैं सारी वैल्यूज़, ठीक है। प्लस नहीं, माइनस का साइन है तो ये माइनस ही लगा देते हैं। कॉस फाई साइन फाई माइनस रॉ साइन स्क्वायर फाई प्लस 4 रॉ कॉस स्क्वायर फाई। ये वैल्यू है ए रॉ की और ये वैल्यू है ए फाई की, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट में हमें वैल्यूज़ पुट करनी थी, ठीक है। वैल्यू पुट करने के लिए वैल्यूज़ भी हमें यही दी हुई हैं, रॉ फाई जेड, तो हमें ये पुट करने की ज़रूरत नहीं है, रॉ फाई जेड में ही आंसर आए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसका पार्ट सी करेंगे, इसका पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी में क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है इस वेक्टर को। ये वेक्टर गिवन है सिलेंड्रिकल में, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर लिख लेते हैं, क्या है, h इक्वल्स टू 20 ए रॉ, ठीक है, 20 ए रॉ माइनस 10 ए फाई और 3 ए जेड प्लस का 3 ए जेड, सही है। ये वेक्टर गिवन है, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, रेक्टेंगुलर में। इसका मतलब एक्स वाई जेड के अलावा और कोई चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए, सही है। तो इसको सिंपल वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे इससे पहले हम कर रहे थे, ठीक है। उल्टा काम होगा बस। अब इसमें ए एक्स फाइंड करना है और ए वाई फाइंड करना होगा, सही है। तो अब ये 20 वैसे ही आ जाएगा, ए रॉ के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ए एक्स, क्योंकि हम ए एक्स फाइंड कर रहे हैं तो ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10 ए फाई डॉट ए एक्स प्लस 3 ए जेड डॉट ए एक्स, सबके साथ ए एक्स करवा दिया। अब ये एक्स के बराबर है 20, ऐसे ही रहा। अब ये वाले वापस टेबल से देखेंगे, ए फाई डॉट ए रॉ डॉट ए एक्स, ए रॉ डॉट ए एक्स कॉस फाई के बराबर है। यहाँ आ जाएगा कॉस फाई माइनस का 10, ठीक है। उसके बाद ए फाई डॉट ए एक्स और ए फाई माइनस साइन फाई, ये माइनस साइन फाई तो ये प्लस साइन फाई हो जाएगा, सही है। प्लस का 3 और ये तो 0 ही के बराबर होता है, ठीक है। ए जेड डॉट ए एक्स तो 0 के बराबर है, ठीक है। अब ए एक्स किसके बराबर हो गई, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। 20 कॉस फाई प्लस का 10 साइन फाई, सही है। अब फाइंड करना है ए वाई फाइंड करने के लिए अगेन 20 ऐसे ही रहा, ए रॉ डॉट ए वाई। अब ये ए वाई से पूरा होगा क्योंकि हम ए वाई निकाल रहे हैं, ठीक है। माइनस 10 ए फाई वैसे ही रहा डॉट ए वाई, फिर प्लस का 3 ऐसे ही रहा ए जेड डॉट ए वाई, सही है। अब 20 ए रॉ डॉट ए वाई किसके बराबर है, ए रॉ डॉट ए वाई साइन फाई के बराबर है, ये हो गया साइन फाई। माइनस का 10 ए फाई डॉट ए वाई किसके बराबर है, ए वाई और ए फाई कॉस फाई के बराबर है ये तो अगेन 0 हो जाएगा। ए वाई डॉट ए जेड 0, तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये इसके बराबर हो गए ए वाई के, सही है। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए जेड तो सेम होता है दोनों में, ये हो जाएगा 20 कॉस फाई प्लस 10 साइन फाई, ये वैल्यू है ए एक्स की, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस का 20 साइन फाई माइनस 10 कॉस फाई, ये वैल्यू है ए वाई की, प्लस का 3 ए जेड, ये वैसे ही रहा क्योंकि जेड जेड सेम होता है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें हम ये नज़र आ रहा है कि एक्स और वाई और जेड की फॉर्म में लिखना होता है, जबकि यहाँ पे फाई भी आ रहा है, तो फाई की जगह पे फाई की वैल्यू फाई। अब यहाँ वैल्यू जो है वो फाई की फॉर्म में भी नज़र आ रही है हमें, फाई भी इसमें मौजूद है, जबकि जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके अंदर एक्स और वाई और जेड की फॉर्म में देना होता है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू हम इस फार्मूला से निकालेंगे, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ गिवन है 5 2 -1, ठीक है। तो फाई बराबर है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स वाई किसके बराबर है 2 के और x है 5 के,
तो ये 2/5 इस तरह से फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर वो यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल सबको सॉल्व करके। ठीक है,